सीहोर से बड़ी खबर है, जहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार वो बहुत अच्छी नहीं है। अब ताजा तस्वीरें जो सामने आई हैं उन्हें भी आप जरा देख लीजिए। भगदड़ जैसी स्थिति यहां पर फिलहाल नजर आ रही है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं, जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है, बैरिकेड्स भी टूटे नजर आए हैं। ये जरा आप तस्वीरें देख लीजिए। और यहाँ पर लोगों की शिकायतें लगातार आ रही हैं। हालांकि जो आयोजन समिति है उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से व्यवस्थाएं पूरी की थी, लेकिन कुछ लोग सामान भी ज़्यादा लेकर आए, उसकी वजह से भी स्थितियां बिगड़ी हैं, बैरिकेड्स टूटे हैं। आप देख सकते हैं सामान बिखरा सा नज़र आ रहा है, कहीं चप्पलें पड़ी हैं, कहीं कुछ सामान पड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि भगदड़ जैसी स्थिति मची हो यहाँ पर। तो अव्यवस्था की फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह सामान बिखरा हुआ है, और यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी लोगों के ठहरने की, सही से इंतजाम हो सके, वो फिलहाल नहीं दिख रही हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है वहां पर? क्या ये समझा जाए कि लोगों को परेशानी अभी भी वहां पर हो रही है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, बाकी में जो वीडियो वायरल हुआ है उस वायरल वीडियो पर ये कहा जा सकता है कि लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि ये जो वीडियो है ये कल का वीडियो होना बताया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कल का। जिस प्रकार से कल वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हुआ था, जिस प्रकार से वहाँ पर हमने देखा था कि भारी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तो उस प्रकार की जो स्थिति थी ये वहाँ पर कल बनी थी। हालांकि आज जब हम वहाँ पहुंचे थे, वहाँ पर जाके हमने पूरा देखा था, तो उस प्रकार की जो तस्वीरें थी वो आज वहाँ पर नहीं थी। लेकिन कल जिस प्रकार से वहाँ पर देखा गया था कि लाखों की संख्या में लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि भीड़ भाड़ बढ़ने के साथ ही भागदौड़ जैसा जो माहौल था वो वहाँ पर हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, रुद्राक्ष का जो फुंकर था वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो ये वीडियो वहाँ का माना जा रहा है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल किया गया है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालत क्या होंगे जब इस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आती है। तो उससे व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जिन व्यवस्थाओं को लेकर दावे किए जाते हैं वो व्यवस्थाएं आखिर कैसी होती हैं। जितेंद्र, अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो लोकल प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? वहां पर एग्जैक्ट कितने लोगों की जान जाने की खबर है और कितने लोगों के लापता या बीमार होने की खबर है? इसको लेकर कोई लोकल प्रशासन ने जानकारी साझा की है क्या वहां पर? लेकिन लोकल प्रशासन ने तो कल ये कह दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं हुई है। और लापता होने के बारे में आपको बताऊं तो देखिए, सिर्फ इक्का दुक्का संख्या नहीं है लापता होने वालों की, ये सैकड़ों में है लापता लोगों की यहाँ पर संख्या। क्योंकि जब आज हम भी वहाँ पर गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट हमने करी थी, तो लगातार अनाउंसमेंट में हमें यही बातें सुनाई आ रही थी कि यहाँ पर उनके जो परिचित हैं वो बिछड़ गए हैं, तो यहाँ पर आ जाए। कोई किसी को कहीं बुला रहा था, कोई किसी को कहीं बुला था, और सभी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन कर रहे थे, सभी अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अनाउंसमेंट करके अपने परिचितों को ढूंढ रहे थे। तो सिर्फ ये लापता होने वालों की संख्या इक्का दुक्का नहीं है, ये संख्या सैकड़ों में है, जो कि कुबेरेश्वर धाम से लोग अभी एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई कुंभ का मेला यहाँ पर लगा हुआ हो और उसमें लोग बिछड़ गए हों। तो ये तस्वीरें वर्तमान में यहाँ की निकल कर आ रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का दावा है कि स्थिति पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द उनके पास पहुंचाया जाए। देखिए, घूमने वालों की संख्या में बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, जिनमें कई महिलाएं शामिल हैं। एक फैमिली हमको मिली थी जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आई थी, उन बच्चों की माँ उनको नहीं मिल रही थी। इसके अलावा एक महिला हमको मिली जो कि महाराष्ट्र से आई थी, उनके परिवार वाले इनको नहीं मिल रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर स्थिति क्या होगी। जितेंद्र, आप बने रहिएगा, तमाम ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर रही है। और ये तस्वीरें हालांकि कल की बताई जा रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि आज स्थिति वहाँ पर थोड़ी बेहतर होती हुई नजर जरूर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मानव अधिकार आयोग की तरफ से भी ये जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से अब संज्ञान लिया गया है और जवाब तलब किया गया है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल तो मानव अधिकार आयोग की तरफ से भी इस पर आपको बता दें कि संज्ञान लिया गया है। 5 मामलों में संज्ञान लिया है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में अव्यवस्थाओं के मामले का भी संज्ञान है। अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को असुविधा हुई है। सीहोर कलेक्टर और एसपी से मांगा प्रतिवेदन। 5 बिंदुओं पर 1 सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, मामला तो गंभीर था, मानव अधिकार आयोग ने भी अब संज्ञान ले लिया है, क्या जानकारी मामले पर?
क्योंकि देखिए मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया है, क्योंकि 5 जो पॉइंट है उसके आधार पर जो एसपी कलेक्टर है उनसे जवाब मांगा गया है। और इसमें मानवाधिकार आयोग का साफ तौर पे कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैली थी, भोपाल इंदौर हाईवे पर 27 किलोमीटर जाम की स्थिति बनी, कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ जैसे हालात बने, ऐसे तमाम जो चीजें थी वो समाचार पत्रों के माध्यम से मानवाधिकार आयोग को प्राप्त हुई है, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग ने 5 पॉइंट पर संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने कुबेरेश्वर धाम में किए जा रहे आयोजन कार्यक्रम के संबंध में आयोजकों द्वारा किस सीमा तक अनुमति की संख्या व अन्य व्यवस्थाएं किए जाने के संबंध में जानकारी मांगी थी, इसका जो उल्लेख है वो करने की बात कही है। इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग ने ये भी कहा है कि अनुमति के आवेदन पर विचार कर जिला प्रशासन सीहोर द्वारा प्रशासनिक अनुभवों का उपयोग करते हुए ऐसे आयोजनों में कितनी अनुमतिक संख्या प्रथम दृष्टिया पाई गई। तो ऐसे करीब 5 जो पॉइंट है वो मानवाधिकार आयोग के द्वारा बनाए गए हैं, जिन पर अब संज्ञान लिया जा रहा है। शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए मानव आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, जवाब तलब किया गया है। तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि यहां की मान्यता काफी ज्यादा है। एक रुद्राक्ष लोग चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए, उसी के लिए लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन स्थितियां जिस तरीके की बनी, लोग काफी ज्यादा हो गए, व्यवस्था उस तरह की फिर बन नहीं पाई यहां पर। इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र। इस समय मैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, जिनके ऊपर रुद्राक्ष की जो माला है वो पहनाई जाती हैं। उन रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है और फिर भक्तों में वितरण किया जाता है। कल यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की संख्या थी, वाकई में उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर चर्चाओं का दौर गर्म कर दिया था। हालांकि आज जो व्यवस्थाएं वो संभाली गई हैं, जिसके बाद लोगों को आराम से अंदर आने दिया जा रहा है। और आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा भगवान भोलेनाथ के, जिन्हें जो रुद्राक्ष है उनसे सजाया गया है। और यही वो रुद्राक्ष होते हैं जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको यहाँ पर सजाया गया है और उस शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ के जो रुद्राक्ष हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पीछे की ओर कुबेरेश्वर धाम का अगर हम बात करेंगे तो आपको एक भव्य मंदिर भी बनता हुआ नजर आएगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनवर से कहूँगा कि अनवर वो भी दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक भव्य जो मंदिर है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में। और आने वाले समय में जिस प्रकार से लोगों की यहाँ पर एक भीड़ बढ़ी है, कहीं ना कहीं एक तीर्थ के नाम पर भी ये जाना जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की संख्या आई है, और ये संख्या आई है भगवान भोलेनाथ के इस रुद्राक्ष को लेने के लिए, जो आप देख सकते हैं कि जो रुद्राक्ष यहाँ पर मौजूद है। और ये क्योंकि यहाँ पर ऐसा दावा किया जाता है कि भगवान भोलेनाथ का ये जो शिवलिंग है जिस पर रुद्राक्ष चढ़ाए गए हैं, इनको सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करने के बाद ही इन रुद्राक्षों का वितरण किया जाता है। कुबेरेश्वर समिति के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सीधे हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? हिमांशु सोनी। हिमांशु, ये बताएं, लोग आते हैं रुद्राक्ष लेने के लिए, किस तरह से उनको वितरण किया जाता है और कैसे पहले आप लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हो तमाम? जी, पहले क्या है कि यहाँ पर रुद्राक्षों के अभिषेक होता है। अभिषेक के द्वारा फिर पूजा पाठ करके आमंत्रित किया जाता है और फिर ये वितरण होता है। कैसे प्रोसेस होती है वितरण करने की, कहाँ से आप लोग करते हैं और भक्तों को कितना फायदा होता है? इसमें क्या है कि इस बार हमारे 4 डोम लगे थे। चारों डोम में से एक डोम रुद्राक्ष का था, एक पंडाल अपना कथा का था और एक भोजन प्रसादी का और एक ये, और इसी एक पंडाल में रुद्राक्ष वितरण का पूरा वो क्रम रखा गया था। अभी वितरण को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ गई, कल हमने देखा कि अव्यवस्थाएं फैल गई, तो अभी क्या स्थिति? अभी गुरुजी का कहना ये है कि जैसा भी परिस्थिति होगी उस हिसाब से वितरण किया जाएगा। सभी को कुछ ना कुछ मतलब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा पर लेकिन व्यवस्था उसी में लगे हैं सब लोग, जैसा भी होगा। अभी क्या है, थोड़ा सा कल बैरिकेड वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें थोड़ा व्यवस्थित बिगड़ गई थी, तो उसको इसलिए वितरण बंद कर दिया था। अब वापस से चालू करेंगे, जैसी भी समस्या होगी उसको पूरा सुलझा के वापस से वितरण चालू किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं देश के अलग अलग राज्यों से, उन्हें ये रुद्राक्ष दिया जाएगा लेकिन व्यवस्थाओं के साथ, क्योंकि जिस प्रकार से कल थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हुई थी उसके बाद जो रुद्राक्ष वितरण था उसको बंद किया गया था। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो रुद्राक्ष वितरण है वो वापस किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रुद्राक्ष से बने हुए भगवान शिवलिंग की इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को, जहाँ पर ऐसा दावा है
कि सिद्ध किए जाते हैं। जो रुद्राक्ष होते हैं उनको पहले सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करने के बाद ही जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ पर भक्त आते हैं, उन्हें वितरित किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों में नाराजगी भी दिखी है जो अव्यवस्था यहां पर बनी उसकी वजह से। कुछ और लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और रुद्राक्ष को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये देख सकते हैं आप, लोगों का जो हुजूम है ये अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आया हुआ है और दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि हमने देखा है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मन में कई ऐसी भावनाएं होती हैं कि जो रुद्राक्ष है वो उन्हें आसानी से मिल जाए। हम बात करेंगे, कहाँ से आए भाई साहब? हम जलगांव से आए। जलगांव से आए, दर्शन कर लिया आपने? हाँ किया। अच्छा, रुद्राक्ष मिला नहीं? हाँ मिला। हाँ मिल गया। क्या कामना लेकर आए थे आप? हम बाबा को मिलने की कामना करके आए थे। बाबा मिल गए? मिल गए। कुछ परेशानी हुई थोड़ी बहुत? नहीं, परेशानी नहीं है दादा, लोग ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। बाबा की बहुत कृपा है, सबने शांति और अच्छा अमन से रहने को ना। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सविता है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। कल आई हूँ लेकिन दर्शन के लिए आज आई हूँ। मुझे रुद्राक्ष चाहिए। अभी नहीं मिल पाया है? नहीं, अभी तो रुद्राक्ष नहीं मिला, लेकिन थोड़ी पुलिस सब जने मिलके अगर मिलाए तो हमें रुद्राक्ष पब्लिक को मिल जाएगा। शांति से प्लीज सबको रुद्राक्ष मिलो। रख के चलना चाहिए, सबने अपना अपना पालना चाहिए। बिल्कुल। तो ये यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो दूर दराज से आए हुए हैं। कोई हैदराबाद से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, तो कोई कहीं से आया है और सबके मन में सिर्फ एक ही आशा है कि यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ के सिद्ध रुद्राक्ष हैं वो उनको आसानी से मिल जाए। लेकिन जिस प्रकार से अव्यवस्थाओं का अंबार यहाँ पर फैला था, उसके बाद जो रुद्राक्ष वितरण है उसको बंद किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा, लेकिन व्यवस्थाओं के साथ। लोगों की आस्था है और अपनी आस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी आस्था के साथ लोग सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, सीहोर।